गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत द्वितीय पाठ है कर्मफल प्रधानम अर्थात कर्मफल की प्रधानता के बारे में अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग इसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। द्वितीय पाठ है कर्मफल प्रधान। पाटलिपुत्रे एक नृप आसीत्। तो पाटलिपुत्र में एक राजा था। पाटलिपुत्र का एक राजा था। पाटलिपुत्रे एक नृप आसीत्। तो पाटलिपुत्र में एक राजा था। सह कला प्रेमी आसीत्। वह कला प्रेमी था। आसीत् मतलब था। एकदा सह राज्ये घोषणां कृतवान् यत् यः कोऽपि चित्रकारः अद्वितीयं चित्र लेखिष्यति तस्मै अहम् अर्धराज्यं दास्यामि इति। तो एकदा यानी एक बार, सह मतलब उसने, राज्य घोषणा कृतवान् राज्य में घोषणा करवाई कि यत् यः कोऽपि चित्रकार यदि कोई भी चित्रकार अद्वितीय चित्रम लिखस्यति अद्वितीय चित्र का निर्माण करेगा तस्मै अहम अर्धराज्यम दास्यामि इति। तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु यदि चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति तर्हि तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। किंतु यदि चित्र अद्वितीय नहीं हुआ तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। नृपस्य घोषणां श्रुत्वा कोऽपि चित्रकारः साहसं न करोति स्म सर्वेषां चित्रं कथं भवितुमर्हति। तो नृपस्य घोषणां श्रुत्वा, राजा की घोषणा सुनकर, कोई भी चित्रकार है, कोई भी चित्रकार साहसं न करो, किसी भी चित्रकार ने साहस नहीं किया। सर्वेषां चित्रं कथं भवितुमर्हति। तो सभी लोग चित्रकथा के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। किंतु एक युवा चित्रकार चित्तम रचयितुम सिद्धं अभवति। किंतु एक युवा चित्रकार ने चित्र की रचना करके चित्रम रचयितुम सिद्धम अभवत्। पर एक युवा चित्रकार चित्र बनाने में निपुण था। तस्य साहसं दृष्ट्वा सर्वे चित्रकाराः तं बोधयन् अकथयन् अलम दुस्साहसेन ने कहा। तो उसे देखकर सभी चित्रकारों ने कहा कि तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, तुम ऐसा साहस नहीं कर सकते हो। वयं जीवन पर्यंतम अद्वितीयं चित्रं रचयितुं न शक्तवन्तं तर्हि कथं भवान् दुस्साहसं करोति। हमने अपने जीवन पर्यंत इस प्रकार से कोई भी अद्वितीय चित्र की रचना नहीं की, भला तुम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो। यदि भवतः चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति तर्हि नृपः भवते मृत्युदंडम दास्यति। अगर तुम्हारा चित्र अद्वितीय नहीं हुआ तो राजा तुम्हें मृत्युदंड देंगे। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा युवकः तेषां वचनं तिरस्कृत्य राजभवनं गत्वा नृपः निवेदनम् अकथयत्, हे राजन्, अहम् अद्वितीयं चित्रं रचयितुं शक्नोमि किंतु मम एक निवेदनम् अस्ति। किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा से युक्त वह युवक उनके वचनों का तिरस्कार करके राजभवन में राजा के पास गया और उनसे निवेदन किया और कहता है, हे राजन, अहम द्वितीयं चित्रं रचयितुं शक्नोमि। मैं अद्वितीय चित्र की रचना करूंगा किंतु मम एक निवेदनम अस्ति, किंतु मेरा एक निवेदन है। यत् मध्यम एकम पृथक भवनम आवश्यकम। तो मुझे जो है एक पृथक भवन की आवश्यकता होगी, मुझे एक अलग भवन चाहिए। कोऽपि तत्र न आगच्छेत्, वहां पर कोई भी नहीं आएगा। वातायने द्वारपालः प्रतिदिनं भोजनं स्थापयति। और वातायन यानी जो खिड़की है, खिड़की के द्वारा द्वारपाल
प्रतिदिन भोजन देंगे। सन्मासा भयन्ते मम चित्रम पूर्णम भविष्यति। और सॉरी, तो ने कहा कि 6 माह के अंदर, सन्मासा तो 6 माह के अंदर मैं अपना चित्र पूरा करूंगा। नृपः तस्य निवेदम अंगीकृतवान, तो राजा ने उसके निवेदन को स्वीकार किया। तस्मै एकः विशालम भवनम दत्तवान, और उसे एक विशाल भवन दिया। युवकः चित्रम निर्माणम कर्तुम आरब्धवान, तो युवक ने चित्र निर्माण करना आरंभ किया। द्वारपालः प्रतिदिनम दिवानिशम वातायने भोजनम स्थाप्यति स्म, तो द्वारपाल प्रतिदिन खिड़की के रास्ते से भोजन दे जाते थे। एवमेव कतिचन मासाः अतीता, इस प्रकार से कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे द्वारपालः प्रातः काले भोजनम स्थापितवान, एक दिन द्वारपाल प्रातः काल भोजन देने गया। सायंकाले आगत दृष्टवान यत् प्रातः कालस्य भोजनम तथैव अस्ति, और शाम को आकर उसने देखा कि प्रातः काल जो भोजन दिया गया था वह उसी प्रकार से रखा हुआ है। सह अचिंत्यत यत व्यस्तता कारणात् सह खादितुं न शक्तवान, तो उसने सोचा लगता है व्यस्तता के कारण उसने भोजन नहीं किया। सायंकालस्य भोजनम तत्र स्थापित्वा सह ततः गतवान, और शाम का भोजन देकर फिर से वहां से चला जाता है। प्रातः आगत दृष्टवान यत सायंकालस्य भोजनमपि तथैव स्थापितमस्ति, और फिर से जब वह सुबह आया, सुबह आने पर वह देखता है कि सायंकाल का भोजन यानी शाम का जो भोजन उसी प्रकार से वहां पर रखा हुआ है। सह गत्वा नृपम अवदत्, हे महाराज चित्रकारः यही भोजनम न कृतवान, तो उसने राजा के पास जाकर कहा, हे राजा जो चित्रकार है उसने कल का भोजन नहीं किया, यही मतलब बीता हुआ कल, स्व मतलब आने वाला कल। यही भोजनम न कृतवान, उसने कल भोजन नहीं किया। प्रायशः स भवनात् पलायितः, प्रायशः सह भोजनाम पलायितः, ठीक है। तो उसने सोचा लगता है वह भवन से पलायन कर गया। निपतः द्वारपालेन सह गत्वा चित्रकारम आहुतवान, किंतु अंतस्थात् कोऽपि ध्वनि न आगत है। तो राजा द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकार को देखा, चित्रकार को बुलाया, आवाज लगाई, आहुतवान उसको आवाज लगाई, किंतु अंतस्थात् कोऽपि ध्वनि न आगत, किंतु अंत में कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। नृपस्य आदेशेन द्वारपालः द्वारम अत्रोटयत्, तो राजा के आदेश से द्वारपाल ने दरवाजे को तोड़ा। नृपः अंतः गत्वा दृष्टवान यद अंधकारमय भवने एकस्मात् प्रकोष्ठात् दिव्य प्रकाश पुंजः निस्सरत् स्म, तो राजा ने अंत में वहां पर देखा कि उस अंधकारमय भवन में एक प्रकोष्ठ में, ठीक है, तो एक उस अंधेरे में एक प्रकोष्ठ मतलब एक कोना, एक कोने से दिव्य प्रकाश पुंज निस्सरित हो रहा था, उसमें से एक रोशनी आ रही थी। नृपः भित्तो अद्वितीयं चित्र दृष्ट्वा विस्मितः संजातः, तो राजा ने दीवार पर इस प्रकार से अद्वितीय चित्र को देखकर विस्मित हो उठा। तो वहां पर आश्चर्य विस्मित हो चुका यानी आश्चर्यचकित होता है। तत्र चित्रकारः लेखनी स्वीकृत्य उपविष्टः आसीत्, तो वही चित्रकार अपने हाथ में लेखनी लिए बैठा था। नृपः चित्रकारस्य पृष्ठे हस्तम संस्थाप्य अवदत्, चित्रकार अहो चित्रकार तू मृतः, तो राजा चित्रकार से हाथ से लेखनी लेकर बोला, राजा जो है उस चित्रकार से हाथ में लेखनी लेकर बोला, क्या कहता है कि
अहो चित्रकार तू मृत है, हे चित्रकार क्या तुम मर गए हो? तस्य प्राणः एव चित्र समाविष्टः, तुम्हारे प्राण इस चित्र में समा गए हैं। नृपः अचिंत्यत, राजा ने ऐसा सोचा। राजा ने सोचा जीवने किमपि अद्वितीयं प्राप्तुं सर्वस्वं अपरणीयं भवति, तो जीवन में कुछ अद्वितीय पाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। तो जीवन में किमपि अद्वितीयं प्राप्तुं सर्वस्वं अपरणीयं भवति, तो जीवन में किसी कोई भी अद्वितीय चीज प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोद्यानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अतः कहा गया है यज्ञ दान तप का कभी भी न त्याजम कार्य में कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञोद्यानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। महात्माओं को जो तपस्या करने वाले हैं उनको ये क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ दान और तपस्या का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने द्वितीय पाठ है कर्म फल प्रधानम, कर्म फल की प्रधानता के बारे में अध्ययन किया। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ हैं उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और प्रश्नोत्तर मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूंगा। प्रश्नोत्तर आप लोग कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा जो शेष एक्सरसाइजेस हैं, जो बाकी एक्सरसाइज हैं, उसको आप लोग अपनी बुक में ही फिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।